डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ठीक है, हम लोग एक 11th का टॉपिक जो रह गया है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला बात स्टार्ट होता है, एक वर्ड आता है स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट किसे कहते हैं? व्हाट इज अ स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट एक ऐसा चीज है जो या तो ट्रू या फॉल्स होगा, लेकिन एट ए टाइम दोनों नहीं हो सकता है कि ट्रू भी हो रहा है और फॉल्स भी हो रहा है, या दोनों नहीं हो सकता। वो क्या होगा? या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। उसको हम बोल सकते, बट नॉट बोथ, उसको हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट। तो पहला लाइन क्लियर है? स्टेटमेंट क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जो कि ट्रू या फॉल्स में कंक्लूड हो सकता है, लेकिन दोनों वाला बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, या ट्रू और फॉल्स में अगर नहीं कंक्लूड हो सकता है तो उसको क्या बोलेंगे? वो स्टेटमेंट नहीं है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और क्या क्या शब्दों का ध्यान रखेंगे उस पर बात करते हैं। चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। एक सवाल यहाँ से होता है, 10 लाइन में चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है, उससे सारा सवाल बनेगा। तो सबसे पहला चीज आ रहा है स्टेटमेंट। A sentence which is either true or false but not both। एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आप क्या देख रहे हैं? इसको हम जानते हैं कि ये सही है, तो ये कंक्लूड हो सकता है किसमें? ट्रू में। तो ये स्टेट ट्रू या फॉल्स में जो कंक्लूड हो सकता है वो स्टेटमेंट होगा। जैसे अगर हम बोले ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, लेकिन हम जानते हैं कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। ठीक है, तो ऑल प्राइम नंबर आर ऑड क्या हो गया? कंक्लूड ये क्या हो गया? फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट हो गया क्योंकि यहाँ ऑल लगा हुआ है। आगे चलिए, अगर हम आपसे बोले मान लीजिए कोई भी स्टेटमेंट लेके आए, 3 इज अ प्राइम नंबर, बहुत सारा चीज लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ट्रू है। ये स्टेटमेंट है, ट्रू या फॉल्स में कंक्लूड हो सकता है, उसको स्टेटमेंट बोलेंगे। अगर हम आपसे बोले वेयर आर यू गोइंग, मान लीजिए ऐसा बोले, तो ये ट्रू या फॉल्स में कंक्लूड नहीं हो सकता है। ये ट्रू या फॉल्स में कंक्लूड नहीं हो सकता है। तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। इसके बारे में क्या बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप समझ गए, एक ऐसा चीज जो ट्रू या फॉल्स में कंक्लूड हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो स्टेटमेंट नहीं होगा, अगर दोनों होने हो सकता है तो भी स्टेटमेंट नहीं होगा। बोथ वाला भी बात एट ए टाइम नहीं होना चाहिए। तो जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे वर्ड आता है सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट तो एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा सेंटेंस जिसका ट्रू या फॉल्स होना किसी और स्टेटमेंट पे नहीं डिपेंड करता है, वो खुद में सफिशियंट है। जैसे √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो ये बात को सच होने, ये सच है। ठीक है, तो इसका सच होना कोई और चीज पे डिपेंड
कोई दूसरे स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिंपल स्टेटमेंट। अगर यहीं पे बोले कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, तो ये क्या होगा? दो स्टेटमेंट या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट का कलेक्शन होगा। जैसे आपसे बोलते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी is an equilateral triangle if and only if three sides are equal, three sides are equal। ठीक है, पहला दो स्टेटमेंट का कलेक्शन है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। उधर क्या है? इफ एंड ओनली इफ थ्री साइड्स आर इक्वल। मान लीजिए बोलते हैं इफ x is divisible by 2, then x is even, x is even, ऐसा बोल रहे हैं। x is divisible by 2, then x is even, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया, ये दो स्टेटमेंट का कलेक्शन हो गया, कंडीशनल बात करने लगा। तो ये दोनों को जब दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए बात होता है तो उसमें कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स आता है, लॉजिकल कनेक्टर बोलिए, कनेक्टिव्स बोलिए, तो उसका बात करते हैं। तो वो 5 है। देखिए, लॉजिकल कनेक्टिव्स या लॉजिकल कनेक्टर भी बोल सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से कनेक्ट करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज करते हैं या कुछ वर्ड्स का फ्रेज यूज करते हैं, उसको लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहला आ रहा है कंजंक्शन, नाम थोड़ा खतरनाक है। क्या है? कंजंक्शन। तो जो आप एंड समझते थे ना, इंटरसेक्शन वाला एंड, ये उसी का बात करता है, एंड के सेंस में होता है। और इसका सिंबल है, उसका उल्टा यू होता था, इसका उल्टा भी है। इसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। ठीक है, तो जैसे ट्रू और फॉल्स, बुलियन में अगर बात कीजिएगा तो वहाँ भी बुलियन एलजेब्रा का भी बात कीजिएगा, थोड़ा सा लिंक कर दे रहे हैं, गेट्स भी पढ़ना है आपको। बुलियन एलजेब्रा का बात कीजिएगा तो ट्रू को हम 1 की तरह देखते हैं और फॉल्स को 0 की तरह भी देखते हैं। ठीक है, और इस पे कुछ सर्किट का ही बात करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम भी बात कर देते हैं, मदद मिल जाएगा आपको। कंजंक्शन, मान लीजिए कि दो चीज़ है हमारे पास, P और Q। तो अगर एक में देखें तो एक का कहानी क्या है? या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। अब दो चीज़ आया है तो इसका कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है? प्रोबेबिलिटी आप पढ़े हैं, P के लिए 2 वेरिएशन, ट्रू या फॉल्स, Q के लिए 2 वेरिएशन, ट्रू या फॉल्स, तो 4। क्या क्या? ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब बोला गया कि P कंजंक्शन Q निकालिए। तो इसका सेंस जो होता है, एंड मतलब इनटू भी आप पढ़े हैं, तो ये सब को मिलाइए। एंड मतलब इनटू, ट्रू मतलब 1,
फॉल्स मतलब जीरो। तो बताइए 1 इंटू 1 क्या होगा? 1। 1 मतलब क्या? ट्रू। 1 इंटू जीरो, जीरो। 0 इंटू 1, जीरो। 0 इंटू जीरो, जीरो। तो ये कब ट्रू है? when both p and q are true। तो इसके बारे में बोल सकते हैं कि कंजंक्शन कब ट्रू होता है p और q का? when p is true and q is true। अदरवाइज क्या मिल रहा है? फॉल्स। ठीक है। अगर सर्किट डायग्राम पे बात कीजिएगा तो 1 मतलब क्लोज सर्किट, 1 का मतलब क्या है? क्लोज्ड। और 0 मतलब ओपन सर्किट। तो अगर हम एक सीरीज सर्किट बनाएं, ठीक है, ऐसे P और Q, ये क्या है? दिस इज इक्विवेलेंट टू सीरीज सर्किट। आप यहाँ से करंट भेजेंगे, अगर दोनों क्लोज रहेगा तो वहाँ करंट मिल जाएगा। ठीक है। अगर एक क्लोज रहा एक ओपन रहा तो करंट नहीं पहुँच पाएगा। तो वहाँ नहीं पहुँच पाया मतलब आउटपुट जीरो। यहाँ से करंट आप दे रहे हैं, ठीक है, तो करंट यहाँ से आप दे रहे हैं, अब दोनों बंद रहा तो वहाँ पहुँच गया। अगर एक कोई भी खुला रहा तो नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा, दोनों खुला रहा, करंट आप दे रहे हैं लेकिन नहीं जाएगा। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू सीरीज सर्किट। अगर इसी का दूसरा पार्ट बोले, कंजंक्शन का दूसरा भाई डिसजंक्शन, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन तब लेते हैं जब और का सेंस होता है। तो और का सिंबल क्या था? यूनियन। तो अभी क्या हो जाएगा इस चैप्टर में? सॉरी, यू था, तो ये क्या हो जाएगा? भी। ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल कैसे होगा? P और Q है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ये चार पॉसिबिलिटी है आपके पास। P यूनियन Q या P डिसजंक्शन Q। नाम खतरनाक है, नाम याद करना। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू और मतलब क्या होता है? प्लस। तो बुलियन में दो ही चीज होता है, 0 और 1, 2 3 नहीं होता है। तो बताइए 1 प्लस 1, तो यहाँ 1 प्लस 1 1 ही होता है, तो ये होगा ट्रू। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0। तो ये कब फॉल्स है? व्हेन बोथ आर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू है। अगर आप इसको, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ पैरेलल सर्किट, यहाँ पे P है और इधर Q है, ये Q है। आप यहाँ से करंट दे दिए, अगर दोनों बंद है तो यहाँ करंट पहुँच जाएगा, वो तो भी मिलेगा, करंट डिवाइड होके वहाँ पहुँच गया, मिल गया। फिर अगर P क्लोज है, ये ओपन है, तो ऐसे चला जाएगा, तो भी करंट पहुँच गया, ट्रू। अगर ये ओपन है और ये क्लोज है तो इधर से करंट यहाँ पहुँच गया, तो भी ट्रू। दोनों ओपन है तो नहीं पहुँच पाएगा, दोनों ओपन है तो नहीं पहुँच पाएगा। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू पैरेलल सर्किट। ये पार्टीशन समझ रहे हैं आप? ये क्या है? पैरेलल सर्किट। ठीक है। तो दो शब्द आपको याद रखना है, कंजंक्शन, डिसजंक्शन। ठीक है। इसी तरह कितना हम बोले हैं? 5 आना है, तो ला देते हैं। तीसरा आ रहा है आपके पास निगेशन। तीसरा क्या आ रहा है? निगेशन। इसको कैपिटल लिख लीजिए, निगेशन।
इसका सिंबल ऐसे आता है, नॉट ऑफ पी बोल दिया, निगेशन ऑफ पी इसको पढ़ते हैं, तो नॉट गेट जैसा ये चीज होगा। तो ये क्या करेगा, पी के लिए दो ऑप्शन है, ट्रू फॉल्स, तो निगेशन ऑफ पी क्या करता है, ट्रू को फॉल्स में बदल देता है और फॉल्स को ट्रू में बदल देता है। तो 3 हो गया। अब चौथा आ रहा है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन इसका 2 सिंबल है, कभी ऐसे लिखा रहता है एरो, कभी ऐसे भी लिखा रहता है। ऐसे बोलेगा P implies Q, ठीक है। इसको पढ़ते हैं if P then Q, ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन अंग्रेजी को अलग रखिएगा और ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा अलग रखिएगा, ठीक है। मिला कर पढ़िएगा तो गलती का चांस हमको ऐसा लगता है कि होगा, तो इसीलिए जो बात कमांड दे रहे हैं उसको खाली फुलफिल कीजिए। इसको आपको ऐसे याद रखना है, P implies Q, ये लाइन याद रखना है, P implies Q is false if P is true and Q is false और otherwise true, ये लाइन याद रखना है। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं वो सेकेंडरी है, इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन को अपने पास रखे या नहीं रखे, इसको ट्रिपल स्टार मिलता है, इसी पे सवाल आएगा। P implies Q कैसे है, यहाँ पे एरो है, P implies Q is false if P is true and Q is false, otherwise true। तो जब आप यहाँ पे P implies Q की बात करेंगे, इधर आ जाइए, बात कर देते हैं, 4 नंबर ही चल रहा है, बात करना चाह रहे हैं P implies Q का, तो P है Q है, क्या क्या ऑप्शन है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स है। तो P implies Q क्या होगा, अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू, बाकी सब केस में ट्रू, ठीक है। कोई दिक्कत, तो अगर हम आपसे बोले कि Q इम्प्लाइज P के बारे में बताइए, चलने दीजिए उसको, तो इससे मिलता जुलता है, Q implies P is false if P का जगह Q ले लिया, Q is true and P is false, Q is true, P is false, otherwise true, otherwise true। तो Q ट्रू हो, Q ट्रू हो, ट्रू यहाँ है और ये फॉल्स हो तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू, तो बाकी जगह क्या लिख दिए, ट्रू, ठीक है। अब मान लीजिए हम आपसे बोले कि इसके बारे में बताइए, नॉट ऑफ P implies नॉट ऑफ Q is false, कब होगा, इसके बारे में पूछ, तो ये मिला के पढ़े अगर, तो P का जगह क्या ले लिया, नॉट ऑफ P is ट्रू, तो नॉट ऑफ P is ट्रू मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, P is false, P is false and not of Q is false, otherwise true। अब बताइए ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, यहीं से समझना है चैप्टर, सवाल शुरू हो गया। Not of P implies not of Q is false if not of P is true and not of Q is false। तो not of P true का मतलब P false
क्यू ट्रू, तो पी फॉल्स और क्यू ट्रू कहाँ है? पी फॉल्स और क्यू ट्रू, देख पा रहे हैं? देख लीजिए, पी फॉल्स और क्यू ट्रू यही है, तो उस समय फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। बोलिए, तो ये क्या आया? नॉट ऑफ पी implies नॉट ऑफ क्यू। हो गया, आगे बढ़िए। नॉट ऑफ क्यू implies नॉट ऑफ पी पे आना चाहते, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ क्या आएगा? यहाँ लिखेंगे नॉट ऑफ क्यू implies नॉट ऑफ पी is false if not of q is true and not of p is false, otherwise true। तो एप्लीकेशन आपको करा दिया। तो नॉट ऑफ क्यू इज ट्रू मतलब क्यू इज फॉल्स, तो क्यू फॉल्स कहाँ है? यहाँ और यहाँ। और p इज ट्रू, तो यानी इसका बात, तो इस समय क्या होगा? ये फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, इतना समझ गए? तो ये पूरा चीज आप समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 3 शब्द लिखते हैं, 3 लाइन। इम्प्लीकेशन तक हो गया है, 5वां बचा हुआ है। देखिए, 5वां आने से पहले एक शब्द बोल दे, लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस। आप अगर देख रहे हैं पी और क्यू वेरी कर रहा है मान लीजिए, तो किसका ट्रूथ टेबल सेम आ रहा है? देखिए तो, ये जो पूरा स्लॉट आप देख रहे हैं और ये जो पूरा स्लॉट देख रहे हैं, ये दोनों सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू। और ये दोनों देख रहे हैं, ये दोनों सेम है। तो अगर ट्रूथ टेबल सेम हो जाए, P implies Q is logically equivalent to, ये बोलिए या ये बोलिए, एक ही बात है। लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट ऑफ Q implies नॉट ऑफ P, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, और ये A हो गया। तो किसी का भी अगर ट्रूथ टेबल कौन सा ओवरलैप कर जाएगा, पूरा पूरा, कहीं भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग सेम हो जाना चाहिए, ये दोनों का सेम है। तो अगर हम बोले Q implies P is लॉजिकली इक्विवेलेंट का 3 ऐसे ऐसे कर दिए, इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट ऑफ P से नॉट ऑफ Q implies नॉट ऑफ Q, ऐसे। तो लॉजिकली इक्विवेलेंट समझ गए। मान लीजिए कि इसी में एक और चीज हम निकालते हैं, एक और चीज आपको बोल रहे हैं, देखिएगा इधर बढ़ा रहे हैं क्योंकि उधर जगह नहीं है। हम बोल रहे हैं कि P नॉट ऑफ P यूनियन Q निकालिए, नॉट ऑफ P यूनियन Q, हम मेरे कहने से निकालिए। तो यूनियन का मतलब तो जोड़ होता है, तो नॉट ऑफ P मतलब ट्रू था, तो ये क्या बन गया? फॉल्स। फॉल्स मतलब 0, और ये 1 है, तो 0 + 1 1 होगा। नॉट इसका तो फॉल्स, 0 + 0 0 मतलब फॉल्स। ट्रू प्लस ट्रू, ट्रू ही रहेगा क्योंकि ट्रू और फॉल्स के अलावा यहाँ कुछ होता नहीं है। ट्रू, नॉट लगाए तो ट्रू हो गया, प्लस फॉल्स तो ट्रू रहेगा।
तो क्या देख रहे हैं आप, P इम्प्लाइज Q, ये भी इसके इक्विवेलेंट हो गया। तो ये भी बोल सकते हैं, अब इसे याद करके भी रख सकते हैं शॉर्टकट के लिए, P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट ऑफ P यूनियन Q, नॉट ऑफ P यूनियन Q। ठीक है, अब तीन शब्द यहाँ लेके आ रहे हैं, यहाँ पे तीन शब्द लेके आ रहे हैं। तीन शब्द है आपके पास। पहला शब्द है कन्वर्स, दूसरा है इनवर्स, और तीसरा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव नाम है। तो कन्वर्स ऑफ P implies Q is Q implies P। कन्वर्स करना है तो उल्टा कर दीजिए। ठीक है, इनवर्स ऑफ P implies Q is not of P से implies not of Q, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P implies Q अगर निकालना है तो इस उल्टा भी कर दीजिए, नॉट भी लगा दीजिए। नॉट ऑफ Q implies नॉट ऑफ P, इसका ऑर्डर भी चेंज कर दीजिए और नॉट भी लगा दीजिए। ठीक है, कन्वर्स ऑफ P implies Q is Q implies P, इनवर्स नॉट ऑफ P implies नॉट ऑफ Q, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P implies Q is, प्लेस भी चेंज कर दिया और नॉट भी लगा दिया। इसमें खाली नॉट लगाए हैं, इसमें खाली साइड चेंज किए हैं, इसमें साइड भी चेंज किया, नॉट भी लगाया। और आप जानते हैं कि ये जो दिख रहा है ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू P implies Q, दिस इज इक्विवेलेंट टू नॉट ऑफ P यूनियन Q। तो कौन किसके इक्विवेलेंट है, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके कर सकते हैं। और बाकी सेट थ्योरी में भी आप कुछ पढ़े हैं, डी मॉर्गन्स रूल, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूनियन और इंटरसेक्शन का, वो सब लगा सकते हैं, वो सब लगा सकते हैं, वेन डायग्राम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन वर्ड क्लियर हो गया। कभी आपसे बोले कि कन्वर्स इसका निकालिए, कोई इम्प्लीकेशन का, चेंज कर देंगे। ठीक है, P implies Q का इनवर्स निकालिए तो नॉट लगा दीजिए दोनों में। कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालिए तो नॉट भी लगा दीजिए और दोनों का साइड भी चेंज कर दीजिए। ये लॉजिकल इक्विवेलेंट भी आप समझ गए, ये तीन टर्म भी समझ गए। अब एक है बाई कंडीशनल, उसको देख लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसका अब, बाई कंडीशनल। इसका सिंबल होता है ऐसा, जैसे अगर हम बोले P बाई कंडीशनल Q, ये होता है इफ P नहीं, P if and only if Q। P कब, if and only if Q, ऐसे सेंस में आता है। तो P बाई कंडीशनल Q का मतलब होता है दिस इज इक्विवेलेंट टू P implies Q and Q implies P। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं जरूरत पड़े तो, नॉट ऑफ P यूनियन Q।
इंटरसेक्शन नॉट ऑफ क्यू यूनियन पी, नॉट पहला वाले पे लगाते हैं, तो इसका ट्रूथ टेबल भी बनाना आपको आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास पी है, क्यू है, क्या है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले एक लाइन कंक्लूड कर देते हैं जिसको ट्रिपल स्टार मिला है, P बाई कंडीशनल Q is true if both P and Q have same truth value, same truth value, that is when both are true or both are false, otherwise false। पूरा पढ़िएगा यहाँ से। P by conditional Q is true if both P and Q have same truth value, that is या तो दोनों ट्रू होगा तब या दोनों फॉल्स होगा तब P बाई कंडीशनल Q ट्रू होगा और बाकी केसेस में फॉल्स होगा। तो अगर आप सीधे सीधे बोलना चाहते हैं कि P बाई कंडीशनल Q हमको बता दीजिए, तो हम यहाँ लिख देंगे P बाई कंडीशनल Q, ठीक है। ट्रू ट्रू के केस में और फॉल्स फॉल्स के केस में ट्रू होता है, ट्रू होता है, बाकी सब केस में फॉल्स होता है। लिख दिए, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब जो ये लिखा है इसको वेरीफाई करना है कि P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। तो अगर आपसे हम पूछे P इम्प्लाइज Q क्या होगा, तो P इम्प्लाइज Q इज फॉल्स इफ P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, तो फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। लिख दिए। अगर आपसे हम पूछे Q इम्प्लाइज P, तो Q इज ट्रू और P इज फॉल्स, तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। Q implies P is false if Q is true and P is false, otherwise true। अब हम P implies Q and मतलब into Q implies P निकाल रहे हैं। देखिए ये दोनों के बीच में इंटू कर रहे हैं, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ये दोनों सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं P implies P बाई कंडीशनल Q इज इक्वल टू P implies Q इंटरसेक्शन या कंजंक्शन Q implies P। तो शब्द पकड़ना होगा। आप बोलेगा अंग्रेजी परेशान करता है, उससे मतलब नहीं है, 10 लाइन तो है ही, ये 5वां लाइन हुआ है, 10वीं लाइन नहीं पूरेगा, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा 2 पॉइंट में और, ठीक है। तो ये क्या है, बाई कंडीशनल। तो आपको जिसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है ये 5 लाइन का याद रखिए, और 2 शब्द जो है उसको लिख दे रहे हैं। वो 2 शब्द हैं टोटोलॉजी और फॉल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल। ये दोनों पे ग्रिप हो गया, सवाल 5-5 बना लिए तो कहानी खत्म। देखिए छठा वर्ड है टोटोलॉजी, टोटोलॉजी, और 7वां शब्द है फॉल्सी या कंट्राडिक्शन, फॉल्सी या कंट्राडिक्शन।
तो अगर किसी चीज़ का ट्रूथ टेबल बनाते हैं और सारा वैल्यू ट्रू ही मिल जाए फाइनली किसी का, तो उसको बोलेंगे टोटोलॉजी। टोटोलॉजी जैसे मान लीजिए P है और नॉट ऑफ P है, और अगर हम P यूनियन नॉट ऑफ P ले रहे हैं, ठीक है, तो P अगर ट्रू तो ये फॉल्स, ये अगर फॉल्स तो ये ट्रू, दोनों का यूनियन लिए 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, तो ये क्या आ रहा है, कोई भी फॉल्स यहाँ नहीं है। तो क्या बोलेंगे, P disjunction not of P is a tautology। tautology, ठीक है। अगर इसी तरीके से कोई फॉल्सी का बात करना होगा तो ऑलवेज फॉल्स होगा। मान लीजिए इसी में ले लिए, P ट्रू हो सकता है तो नॉट ऑफ P फॉल्स, ये फॉल्स तो ये ट्रू। अब इसी में ये कंजंक्शन ले लेते हैं, तो 1 इंटू 0 0, वो 0 इंटू 1 0, तो ऑलवेज फॉल्स, तो ये फॉल्स ही है। तो P कंजंक्शन नॉट ऑफ P इज अ फॉल्सी, ठीक है। तो टोटोलॉजी क्या होता है, जिसका सब ट्रू आ जाए, सारा ट्रू आना चाहिए, एक भी फॉल्स नहीं आना चाहिए, तो उसको टोटोलॉजी बोलेंगे। और सब अगर फॉल्स आ जाए, सारा ट्रूथ टेबल का आउटपुट फॉल्स आ जाए हर केस का, तो उसको फॉल्सी या कंट्रडिक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये 7 लाइन आपको ध्यान से सुनना है और इसी पे काम करना है। तो 2 लाइन फिर से एक बार बोलेंगे, P इम्प्लाइज Q को पकड़े, ठीक है। तो P इम्प्लाइज Q को याद कर लिए, P इम्प्लाइज Q इज फॉल्स व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। P biconditional Q is true when both P and Q have same truth value, या तो दोनों सही हो या दोनों फॉल्स हो, या तो दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, तो P biconditional Q ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। तो बाइकंडीशनल और इम्प्लीकेशन, ये दोनों पे अगर अच्छे से ग्रिप बना लीजिएगा तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगा। सेट थ्योरी का बात आपको अगर याद हो तो इसको कौन सा बात याद हो, जैसे प्रोबेबिलिटी में भी जो बोले, जैसे अगर आपसे बोले P यूनियन P तो क्या होगा, P P इंटरसेक्शन P क्या होगा, P, ठीक है। अगर हम बोले P यूनियन टोटोलॉजी, टोटोलॉजी तो 1 से 0 जुड़े तो भी और 1 जुड़े तो भी, तो क्या होगा, टोटोलॉजी। अगर हम बोले 1 ये P कंजंक्शन T, तो इट डिपेंड्स अपॉन P का है, ये तो 1 दे रहा हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा, P। अगर हम बोले P यूनियन फॉल्सी, तो ये तो 0 जोड़ रहा है, तो ये जो होगा वो P ही हो जाएगा। अब P इंटरसेक्शन फॉल्सी, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्सी। और निगेशन का निगेशन तो आप जानते हैं। अच्छा, अगर कभी बोले निगेशन ऑफ P यूनियन Q, तो आप पढ़े थे डी मॉर्गन्स रूल, डी मॉर्गन्स रूल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑफ P यूनियन किस में बदल जाता है, इंटरसेक्शन में, नॉट ऑफ Q। अगर बोले नॉट ऑफ P इंटरसेक्शन Q, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑफ P यूनियन नॉट ऑफ Q, नॉट ऑफ P यूनियन Q, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑफ P, यानी P इंटरसेक्शन नॉट ऑफ Q। तो डिमॉर्गन्स क्या सिखाया कि यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है, नॉट का नॉट P ही हो जाएगा, नॉट ऑफ P मतलब P ही हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। अगर 3 भी आता है तो आप जानते हैं P यूनियन Q यूनियन R, तो ब्रैकेट यहाँ रखिए, या
यहाँ रखिए, एक ही बात है। पी क्यू आर 3 चीज़ आने लगेगा तो इंटरसेक्शन अगर लीजिएगा तो पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, तो ब्रैकेट यहाँ रखिए या ब्रैकेट इधर रखिए, दोनों दोनों जगह अगर इंटरसेक्शन है तो कोई बदलाव नहीं होगा। अगर बात करेंगे P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वलेंट टू P यूनियन Q और फिर P यूनियन R, दो चीज, और दोनों के बीच में क्या रहेगा, इंटरसेक्शन। अगर यहाँ रहेगा P इंटरसेक्शन Q यूनियन R, तो कैसे चलेगा ये, दिस इज लॉजिकली इक्वलेंट टू P इंटरसेक्शन Q P इंटरसेक्शन R, बीच में क्या होगा, यूनियन। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका काम चलेगा। कुछ सवाल ले लेते हैं। अब हम लोग के पास 5 सवाल हैं, ये 5 सवाल के सहारे इस चैप्टर को कंक्लूड करने का कोशिश करेंगे। पहला सवाल है हमारे पास, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, इसका निगेशन निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि P इम्प्लॉइज Q कंजंक्शन R, ये किसके लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तब उसका निगेशन निकालेंगे। तो इस पे नॉट लगाते हैं। आपको याद हो P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट ऑफ P यूनियन Q था, ऐसा था, नॉट ऑफ P यूनियन Q। तो P इम्प्लाइज Q इंटरसेक्शन R इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट ऑफ P यूनियन, क्या होगा, Q इंटरसेक्शन R होगा। अब बात कर रहे हैं निगेशन ऑफ, सो कैपिटल लिख दीजिए, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इंटरसेक्शन R, ठीक है, इज इक्वलेंट टू, तो इसमें नॉट लग गया, नॉट ऑफ P यूनियन Q कंजंक्शन R, ऐसा आ गया। तो इसको आप P समझिए और इसको Q समझिए। तो नॉट इसके पास क्या, तो नॉट ऑफ P, P हो गया, यूनियन किसे बदल जाता है, इंटरसेक्शन में, और फिर नॉट किसका लग गया, Q इंटरसेक्शन R का। तो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस, तो P यूनियन था वो इंटरसेक्शन में बदल गया, नॉट ये शेयर करेगा तो नॉट ऑफ Q हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा और ये नॉट ऑफ R हो जाएगा। तो ये इसका निगेशन किसके इक्विवेलेंट है, इसके। तो अगर इसका ट्रूथ टेबल बनाना हो तो भी आप 3 केस PQR में लेके बना सकते हैं, जैसे 4 का है। अगर मान लीजिए आपका मन करे कि हम इसका ट्रूथ टेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसा होगा, ये तो लिख दिए, कंप्लीट हो गया, लेकिन आपके मन में ये विचार आ जाए कि इसका ट्रूथ टेबल बनाना चाहते हैं, P इंटरसेक्शन नॉट ऑफ Q यूनियन नॉट ऑफ R का, अगर इसका ट्रूथ टेबल बनाना चाहते हैं तो कैसा दिखाई देगा। यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो यही कंप्लीट हो गया। मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लिए, 1 का ये उसको कर दिए। अब है कि ड्रॉ द ट्रूथ टेबल ऑफ, ड्रॉ द ट्रूथ टेबल ऑफ, ऐसा है। ये क्या है, निगेशन उसका है। अगर ऐसा होता तो इसको, अगर उसको A बोल देते हैं और इसको B बोल देते हैं, ये अलग सवाल है। तो PQR आया ना, 3 चीज, तो देखिए 3 चीज आएगा, यहाँ लिखिए PQR, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, जैसे 2 के लिए लिखे थे तो क्या लिखे थे, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, जैसे मन, फॉल्स ट्रू,
फॉल्स फॉल्स। अब इसको एक बार और कॉपी कर दीजिए, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब बाइनरी से लिखेंगे तो थोड़ा सा अरेंजमेंट बदलेगा, लेकिन आठों आ जाना चाहिए। अब 4 बार ट्रू लिख दीजिए और 4 बार फॉल्स लिख दीजिए, तो ये 3 के लिए हो गया। अब आपको क्या करना है, तो भाई पहले ये निकाल लेते हैं, पी तो रेडी ही है, नॉट ऑफ क्यू और नॉट ऑफ आर निकाल लेते हैं। तो आपका मन करे तो नॉट ऑफ क्यू आप अलग निकाल सकते हैं और नॉट ऑफ आर अलग निकाल सकते हैं, फिर नॉट ऑफ क्यू यूनियन नॉट ऑफ आर उसके बाद निकाल सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे यहाँ, तो अब जितना मन उतना मन लगा सकते हैं, मन लगाने का बहुत व्यवस्था है यहाँ, है ना। लेकिन आप जानते हैं एग्जाम मतलब टाइम जहाँ से बचा लो। तो क्यू देखे तो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ऐसे हुआ। आर का देखे तो ये फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, नॉट हो गया। नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स में बदल देता है और फॉल्स को ट्रू में बदल देता है। अब ये दोनों के बीच में क्या देख रहे हैं, यूनियन। तो जोड़िए, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, बुलियन में 1 1 हो गया। अब इसको मिलाना है पी के साथ, और क्या है, कंजंक्शन है, मतलब इंटू होगा। तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0। तो देख लीजिए तीसरा ट्रू ट्रू है, यहाँ भी ट्रू ट्रू है, तो ये आ गया। अब इस पे कोई सवाल पूछे ये ट्रू कब है, फॉल्स कब कब है, डिपेंडिंग अपॉन पी क्यू आर या नॉट ऑफ पी नॉट ऑफ क्यू नॉट ऑफ आर, आप बोल पाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। ठीक है, किसी का भी बना सकते हैं। चलिए आगे चले दूसरे सवाल पे। ध्यान से खाली करना है। निगेशन क्या करता है, ट्रू को फॉल्स में बदल देता है, फॉल्स को ट्रू में बदल देता है। उल्टा भी मतलब इनटू, इंटरसेक्शन, कंजंक्शन जो बोलिए। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, भी मतलब यूनियन मतलब जोड़, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। 1 प्लस 1 भी 1 ही लिखेंगे, ट्रू ही लिखेंगे, है ना। क्या है कि बाइनरी में, बुलियन में दो ही चीज होता है, 0 और 1, ट्रू या फॉल्स, क्लोज सर्किट या ओपन सर्किट। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो आपको याद हो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या था, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P implies Q, P implies Q इस, इसको उल्टा कर देते थे और निगेशन भी लगा देते थे, ये होता था। तो आपसे क्या पूछा गया है, P यूनियन Q कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P यूनियन Q implies R, तो उल्टा करेंगे और नॉट भी लगाएंगे, तो नॉट ऑफ P यूनियन Q। तो अगर ऐसे ही ऑप्शन में है तो इसी को लिख दीजिए, नॉट ऑफ R implies नॉट ऑफ P इंटरसेक्शन नॉट ऑफ Q।
अगर ये ऑप्शन में है तो इसी को टिक कर दीजिए। और बताइए, P implies Q is logically equivalent to P implies Q is logically equivalent to not of P union Q होता है, तो ये क्या होगा? दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, इसका नॉट लगाए तो R हो गया, यूनियन ये पूरा नॉट ऑफ P इंटरसेक्शन नॉट ऑफ Q, तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन में होगा, जो होगा उसको टिक कर दीजिए। ठीक है, और ट्रूथ टेबल अगर ड्रॉ करना होगा तो जैसे अभी ड्रॉ किए थे वैसे आप इसका भी ड्रॉ कर सकते हैं। आगे बढ़िए, तीसरा देखिए। थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, सोचने का एक तरीका, वेन डायग्राम। ठीक है, वो बोला है, दिया है नॉट ऑफ P यूनियन Q यूनियन नॉट ऑफ P इंटरसेक्शन Q, ऐसा कुछ बोला है। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट भी कुछ सोच सकते हैं, कुछ वेन डायग्राम से सोच सकते हैं। तो आप बताइए, एक सेट है जिसमें P होता था और Q होता था, तो P यूनियन Q का मतलब P और Q को सेट करते थे। अब उसमें नॉट लगाना है तो किसको सेट करेंगे? इससे बाहर वाला सेट हो। ठीक है, ये क्या है? नॉट ऑफ P यूनियन Q। ठीक है, और इसको अगर देख रहे हैं तो नॉट ऑफ P नॉट ऑफ P। ठीक है, तो नॉट ऑफ P किसको बोलेंगे? P को छोड़ के पूरा रंग दीजिए, स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। ये P है और ये Q है, ये P है और ये Q है। बाहर लिखते हैं नाम, बाहर लिख दीजिए P Q। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो इंटरसेक्शन Q, तो Q का मतलब Q को रंग दिए। अब इसमें और इसमें क्या इंटरसेक्शन है? अगर ये दोनों में इंटरसेक्शन लीजिएगा तो यही वाला है ओनली Q। ये तो आप प्रोबेबिलिटी में भी देखें, तो हम ये दोनों का इंटरसेक्शन लेके, मेरे पास ऑप्शन है, मिटा दें, तो नॉट ऑफ P इंटरसेक्शन Q क्या मिला? ओनली Q। ठीक है, तो अब ये दोनों के बीच में क्या है? यूनियन। ये दोनों के बीच में क्या है? ये जो ये दोनों देख रहे हैं, इसके बीच में क्या है? यूनियन। तो हम यूनियन ले रहे हैं, तो ये P है, ये Q है, यहाँ बाहर वाला रंगा हुआ है, रंग दिए, यहाँ पे ये रंगा हुआ है, तो क्या छूट गया? इसका नाम क्या है? P। तो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट ऑफ P। आंसर ये हो गया आंसर। तो आप ऐसे चलेंगे तो सवाल ऐसे भी बनेगा। ठीक है, पांचवा सवाल अगर देख रहे हैं तो खाली सर्किट डायग्राम 1 मिनट में उसको भी कंक्लूड ही कर देते हैं, उस टाइप का भी सवाल कभी कभी आया है। ठीक है, तो आपको सारा हथियार दे दिया गया है, अब जितना मन से बनाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, नंबर मिल जाएगा। आप सोचिएगा, अब मेरे पास जो टाइम था उसमें मैंने इसको कंक्लूड कर दिया। ठीक है, बाकी आप चाहिएगा कि हम ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अपना स्पीड बढ़ाते रहें, तो उससे आपको नहीं फायदा होगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो पांचवा सर्किट को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। ये है P, यहाँ लिखा हुआ है,
आगे बढ़े तो एक और सर्किट आ गया, यहाँ Q डैश लिखा हुआ है, यहाँ पे P लिखा हुआ है। आगे बढ़े, ये नीचे आया, ये भी नीचे आया, Q हो गया, और ऐसा दिया है, ठीक है। यहाँ बैटरी लगा हुआ है और यहाँ एक लैंप लगा हुआ है। आपको इसका सिंबल बताना है इस सर्किट का लॉजिकल इक्विवेलेंट का। तो P कहने का मतलब ये क्लोज होगा तो P हो गया, Q डैश वो बोल रहा है मतलब ये ओपन रहा होगा। तो आप सिर्फ ये बताइए कि ये पैरेलल सर्किट है तो ये किसके इक्विवेलेंट हुआ। इतने से इतने का बात करें अगर ये वाला टुकड़ा का, तो ये किसके इक्विवेलेंट हुआ, P यूनियन सीरीज। ये पैरेलल सर्किट है, यहाँ से यहाँ तक क्या है पैरेलल सर्किट। तो इसका इक्विवेलेंस क्या हुआ, P यूनियन Q डैश। यहाँ क्या है P, ये किस में है, सीरीज में है। तो ये क्या हो गया, P इंटरसेक्शन P इंटरसेक्स ये यूनियन, जो पैरेलल सर्किट होगा वो यूनियन। Q डैश बोला तो Q डैश लिखे, तो ये पूरा मिल गया। और इधर क्या है Q, ठीक है। और वो किस में है, ये वाला टुकड़ा, ये पूरा टुकड़ा का इक्विवेलेंट निकाल लिए। ये पूरा टुकड़ा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा क्या है पैरेलल, तो पैरेलल है तो आप क्या लिखेंगे यूनियन। तो ये पूरा यूनियन Q, अगर सीरीज में होता तो एंड लिखते। ये इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट हुआ। एक बार फिर से देख लीजिए, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो P यूनियन Q डैश ये खत्म हो गया, दिस इज इक्विवेलेंट टू P यूनियन Q डैश। ये सीरीज में है तो P इंटरसेक्शन P यूनियन Q डैश ये पूरा निकाल लिए। ये क्या है, अब P इंटरसेक्शन P यूनियन Q डैश ये हो गया इक्विवेलेंट, ये हो गया Q, दे आर इन पैरेलल, तो बीच में क्या लगेगा यूनियन। ये इसका इस सर्किट का लॉजिकल इक्विवेलेंट सिंबल बोल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास 12th भी हो गया, और क्लास 11th का भी जो टॉपिक इस तरफ शेड्यूल में दिया हुआ था, टीचिंग शेड्यूल में दिया हुआ था, ठीक है, वो हम रिपीट भी कर दिए। इस तरह से 12th वाले लोगों का सब कुछ कंप्लीट हुआ। फिर भी कुछ बात अगर मन में हो तो आप इन्फॉर्म कीजिए, उसको ध्यान में रख के ज़रूरत पड़ेगा तो और वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपका कुछ ऐसा ज़रूरी चीज़ लगा तो, ठीक है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।